So good afternoon, everyone. A warm welcome to our MoTV session. So I am your nutritionist Binuja. So आज हम डिस्कस करेंगे मिलेट्स के बारे में. लास्ट टाइम हम सीरियल्स के बारे में थोड़ा डिस्कस किया. आज का टॉपिक है मिलेट्स एंड इट्स न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स. So let me share my screen. Okay, so millets like cereals से भी अच्छा न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स मिलेट्स को है. So आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. So it's an overview to millets. Millet is one of the oldest cultivated grains in the world. It is a grain. ठीक है. So जो भी millets होती है that is a grain. So like amaranth का जो कैटेगरी में आती है सीड की जैसे, it's a grain form millet. Millet can be used to make bread and for fermentation of alcohol, beer and other dishes. Even today millet is a staple food around the world. Okay, and इसके nutritional value like very rich nutritional value है इसके अंदर, and rich in protein, vitamins, minerals and fiber. That's the main difference between millets and cereals. इसकी nutritional value is the difference. Okay, so देख लीजिएगा. This is the names of commonly used millets. पढ़ के बताती. पढ़ना तो हम लोग को भी आता है. हेलो, रश्मि जी कुछ कह रहे हो? बंद है. अच्छा, उधर बात कर रहे हैं. ओके. सो ये है मिलेट्स का डिफरेंट कॉमन मिलेट्स का नेम है. डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट नाम है. सो देखो इंग्लिश नेम आप देख लीजिएगा. पेर्ल मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, कोडो मिलेट, लिटिल मिलेट, बाइनयार्ड मिलेट, sorghum मिलेट और फिंगर मिलेट. ये सब इंग्लिश नेम है. हिंदी का भी है. सो कॉमन बाजरा और कंगनी और कोडार, कुटकी और सनवा, जवार, ये सब कॉमनली हिंदी नाम होती हैं. ठीक है. सो ऐसे डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट नाम होती हैं सो कॉमनली. सो आज का टॉपिक के अंदर में हिंदी, मोस्टली हिंदी एंड इंग्लिश का मिलेट्स की नाम ही लिखा है. ओके, एंड सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. सो फर्स्ट मिलेट ये होती है पर्ल मिलेट और बाजरा. ठीक है, बाजरा हम सब लोग यूज करती हो अभी डाइट पे. हमारा मील्स के अंदर बाजरा इट्स अ कॉमन थिंग. सो इट इज ऑल्सो नोन एज पर्ल मिलेट. इसके अंदर मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर एंड स्टार्च रिच होती हैं. ओके, एंड ऑल्सो इट कंटेन बी विटामिन and iron, magnesium, calcium, phosphorus, manganese, potassium, copper, zinc, chromium. इतनी ज्यादा मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स इसके अंदर होते हैं. ठीक है. सो दैट्स द डिफरेंस. इसलिए जो मिलेट्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू, हेल्थ बेनिफिट्स इतनी अच्छा होती है. इसके अंदर सारे मिनरल्स होती है. दैट्स द डिफरेंस. ओके, इट इज द ओनली ग्रेन टू कंटेन सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ क्रोमियम and it has highest folic acid. ये folic acid की कंटेंट की वजह से प्रेग्नेंट वुमन के लिए it is recommended, and for babies weaning के लिए, 6 महीने की बेबीज के लिए weaning पर्पस के लिए भी बाजरा यूज कर सकते हैं. लाइक पोरिज टाइप में बना के फीड दे सकते हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस folic acid कंटेंट, सो ब्लड का फॉर्मेशन अच्छा रहेगा by using this bajra in the diet. And it is easily digestible and also has a lot of nutrients. Nutrients की लिस्ट हम अभी देखा, इतनी ज्यादा nutrients की लिस्ट है बाजरे के अंदर. And not just that, it helps to cure iron deficiency anemia. ठीक है. So because of its की अंदर की जो folic acid की कंटेंट है, so anemia प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करते हैं. And also helps to control blood sugar level and constipation relief करने के लिए भी अच्छा होती है. So for if person is having anemia और शुगर का भी इश्यूज हैं और कॉन्स्टिपेशन का भी इश्यूज है, ये सब कॉमन होती है और स्पेशली इन एल्डरली पीपल्स. सो एटलीस्ट हफ्ते में 2 to 3 टाइम्स बाजरा इंक्लूड कर लीजिएगा डाइट पे. नॉर्मल आटा पे मिक्स भी कर सकते हो पाउडर बना के बाजरा. सो एंड ऑल्सो इसकी चीला फॉर्म में बना सकते हो, पॉरिश टाइप में बना सकते हो. सो एनी फॉर्म ट्राई टू इंक्लूड एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स वीकली बाजरा डाइट पे इंक्लूड कर लीजिएगा. सो शुगर भी मेंटेन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज मेंटेन रहेगा, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन वो भी कम रहेगा. ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज.
सो देख लीजिएगा लाइक सीरियल्स, इसकी कैलोरीज एंड कार्बोहाइड्रेट्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, सीरियल्स के जैसे ही मिलेट्स के अंदर भी कैलोरीज एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। देखो सीरियल्स का भी 300 की रेंज में कैलोरीज हैं, मिलेट्स का भी 300 समथिंग कैलोरीज होती हैं, 361 है हमारा बाजरा की कैलोरी होती है 100 ग्राम में। ओके, एंड द मेन फैक्ट हियर इज प्रोटीन। So even in cereals, it is around 5, 6, 4. When very few cereals contain like 9 or 8 something protein. ठीक है, बट अब यहाँ पर देख लीजिए बाजरा के अंदर 11.92 grams of protein content होती है in 100 gram. ठीक है, so that's the difference. इसलिए this millet is help for reducing sugar issues. डायबिटीज का issues कंट्रोल करने के लिए ये प्रोटीन कंटेंट की वजह से that is helpful. And one more factor here is fiber content. Fiber is also high. ठीक है, so cereals में very less quantity fiber होती है। fiber देख लीजिएगा even 2, 3 इस हिसाब से ही होती हैं। ठीक है, so in millets की quantity we can see all the millets, एक एक करके हम देख सकते हो, उसमें we can see 1 or 2 millets की 1-2 रेंज में रहता है, बाकी सारे millets की देखो 5 की ऊपर ही होते हैं फाइबर कंटेंट। ठीक है, सो इसके अंदर जो फाइबर कंटेंट है इसलिए ये कॉन्स्टिपेशन भी प्रिवेंट करती है, एंड प्रोटीन कंटेंट है दैट्स व्हाई द डायबिटिक इश्यूज कंट्रोल करने के लिए भी अच्छा होती है। सो इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स देख लीजिएगा, दैट इज 54, इट इज अंडर रेंज। सो ये मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी अच्छा लेवल पे है, सो इसलिए इट्स डायबिटिक फ्रेंडली एंड वेट रिडक्शन के लिए भी अच्छा होती है। ओके, सो नेक्स्ट मिलेट होती है फिंगर मिलेट, रागी। सो रागी भी कॉमनली यूज्ड होती है, रागी का इडली, रागी का डोसा और रागी का उपमा, इवन साउथ साइड में रागी का स्टीम केक, ऐसे डिफरेंट टाइप की रागी का रेसिपीज होती हैं। ठीक है, सो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज, न्यूट्रिशनल कंटेंट देख लीजिएगा, इसके अंदर कैल्शियम है एंड गुड कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर है, अमीनो एसिड से आयरन कंटेंट है एंड विटामिन डी है। सो विटामिन डी का सोर्सेस, फूड सोर्सेस वेरी लेस होती हैं। देखो रागी हो गया, कुछ ऑयल सीड्स हो गया एंड एग योक हो गया, ऐसे वेरी फ्यू ऑप्शंस ही होती है हमारे पास विटामिन डी का। सो मेन सोर्स क्या है, सनलाइट है। सो उससे अलावा रागी विल गिव विटामिन डी टू आवर बॉडी। ओके, सो रागी ऑल्सो हमारे डाइट पे, सो एनी टाइम ट्राई टू इंक्लूड इन द ब्रेकफास्ट सीरियल्स, ब्रेकफास्ट फॉर्म में ले लीजिएगा, लंच के अंदर ले लीजिएगा, मिक्स कर लीजिएगा नॉर्मल आटे पे। तो ऐसे डिफरेंट फॉर्म में ट्राई टू इंक्लूड इन आवर डाइट। सो जो आयरन डेफिशिएंसी मेंटेन कर सकते हैं, विटामिन डी का डेफिशिएंसी मेंटेन हो जाएगा, सो ट्राई टू इंक्लूड रागी इन द डाइट एंड इट्स एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम। सो इसलिए बोन स्ट्रेंथ के लिए अच्छा होती है, स्पेशली इन ग्रोइंग चिल्ड्रंस एंड एज्ड पीपल्स। ओके, सो इसकी कैल्शियम कंटेंट की वजह से कोई आर्थराइटिस का इश्यूज है, बॉन्ड नी पेन है, सो ऑस्टियोपोरोसिस का कंडीशन है, सो रागी अच्छा होती है। ओके, एंड रेगुलर कंजप्शन ऑफ रागी इज गुड फॉर बोन हेल्थ, दैट वी डिस्कस। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए अच्छा होती है, फ्रैक्चर की मतलब elderly peoples का there is a problem that there is a difficulty in maintaining balance. ठीक है, so जल्दी fractures होने की chances होती है, so that also prevent by using ragi, and it's also issue and prevent premature aging and weight reduction के लिए भी अच्छा होती है। ठीक है, so even normal cereals की जगह even like rice और wheat हम use कर दिया, उससे अच्छा रागी का कुछ बना के ले लीजिएगा। So if your particular time की आपकी कुछ टेंशन की वजह से और कुछ रीजन की वजह से शुगर इंक्रीज हो गया, इवन 200 की अबोव चल रहे, सो 1 वीक के लिए ब्रेकफास्ट में रागी डिफरेंट फॉर्म में इंक्लूड कर लीजिएगा, सो दैट विल हेल्प टू रिड्यूस आवर शुगर इश्यूज, शुगर कम करने के लिए अच्छा होती है। ओके, एंड ऑल्सो दैट इज इट कंटेन मैग्नीशियम। ओके, सो मैग्नीशियम की ऐसे इफेक्ट होती है, दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन थिंग। मैग्नीशियम के अंदर सब जो रागी के अंदर जो मैग्नीशियम होती है, दैट विल एनहांस द इंसुलिन रेसिस्टेंस। सो इंसुलिन रेसिस्टेंस प्रिवेंट करने के लिए अच्छा होती है। इंसुलिन रेसिस्टेंस कब होती है, डायबिटीज शुगर के इश्यू के टाइम पे इंसुलिन रेसिस्टेंस होती है। सो मैग्नीशियम इन रागी विल reduce this insulin resistance. Okay, so that's why ragi is recommended to diabetes patient.
सो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हम डिस्कस करते हैं। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज देख लीजिएगा। सेम कैलोरीज अराउंड 300 समथिंग एंड प्रोटीन, लेट्स सी द प्रोटीन 13 ग्राम। सो पहले वाला मिलेट्स में 11 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पर 13 है। सो इट इज इन हायर पोजीशन, 100 ग्राम है। सो नॉर्मली जो भी सीरियल्स हम लेते हैं तो उसकी लाइक सीरियल्स हम थोड़ा लार्ज क्वांटिटीज में लेते हैं। सेम मिलेट भी हम थोड़ा लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं, ठीक है। सो इवन हमारा स्टेपल फूड की मेन फूड की मेजर मील है, सो मिलेट हम ले रहे तो एक बिग बाउल में लेना पड़ेगा। सो अराउंड 200 ग्राम 250 ग्राम की अराउंड क्वांटिटी में हम लेते हैं। सो देखो इट्स डबल द प्रोटीन इनटेक, ठीक है। दिस इज द न्यूट्रिशन फैक्ट्स इन 100 ग्राम। 100 ग्राम के अंदर 30 ग्राम होती है, सो 200 ग्राम में इट्स डबल। एंड फैट की कंटेंट वेरी लेस है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट लिटिल हाई है, बट स्टिल द प्रोटीन एंड बाकी जो मिनरल्स की एंड ग्लाइसेमिक इंडेक्स की लेस है, उस वजह से ये शुगर के लिए भी अच्छा होती है। ओके, फाइबर इज 2 पॉइंट समथिंग एंड यहाँ पर विटामिन ई होती है, ठीक है। दिस कंटेन विटामिन ई। विटामिन ई कंटेंट देख लीजिएगा 22 है। सो विटामिन ई इज एन एंटीऑक्सीडेंट। डिफरेंट हमारा बॉडी डिजीज कंडीशन प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट विटामिन अच्छा होती है। सो विटामिन ई का भी सोर्सेस होती है हमारा फूड आइटम्स के अंदर, बट इस कंटेन दिस मिलेट कंटेन 22 mg ऑफ विटामिन ई। सो नेक्स्ट हो गया हमारा बैरयार्ड मिलेट, संवत की चावल, ऐसे हिंदी में दैट इज कॉल्ड एज संवत के चावल, सनवा ऐसे भी बोलते हैं। दैट इज लो इन कैलोरी एंड ऑल्सो इट कंटेन प्रोटीन। इसकी लाइक एक्सेलेंट सोर्स ऑफ फाइबर, इसके अंदर अच्छे से फाइबर है। सो फाइबर कंटेंट की वजह से, दो फाइबर है, सॉल्युबल फाइबर भी होती है, इनसॉल्युबल फाइबर भी इसके अंदर होती है। सो इसलिए ब्लॉटिंग, डाइजेशन इश्यूज लाइक ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्पिंग, एसिडिटी, तो सब चीज प्रिवेंट करने के लिए दिस मिलेट विल हेल्प। ओके, एंड इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज आल्सो लेस। चावल विनुजा जी, हाँ जी, ये चावल कौन से बोल रहे हैं आपने? ये बैरयार्ड, इट्स अ मिलेट। ये हिंदी में संवाद की चावल ऐसे कहते हैं हिंदी में। वहाँ के जो चावल व्रत में खाते हैं, जो व्रत में खाते हैं। अच्छा, हाँ। सो ये इसके उपमा बना सकते हो, ठीक है। हाँ, इसकी वैसे डोसा टाइप में भी बना सकते हो, इसकी पुलाव भी बनते हैं। हाँ, पुलाव भी चलेगा, और हम उधर की दाल डाल के डोसा बना सकते हो, उपमा भी बना सकते हो। तो नॉर्मल हमारा मेन मील के लिए ये यूज कर सकते हैं। और खीर भी बनता है, खीर भी, हाँ, खीर भी बना सकते हैं। और इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, सो डायबिटीज के लिए अच्छा होती है। Like other millets, it's also contain rich iron, so it prevent anemia. So आपकी hemoglobin level कम है, so try to include millets in your diet. So हम देखो इतनी three millets हम डिस्कस किया अभी तक। So तीनों millets के अंदर iron content है, folic acid की content है, so that will help to reduce the anemic issues. Hemoglobin increase करने के लिए help करते हैं। So हमारा इवन आपकी हीमोग्लोबिन अराउंड 10-11 की रेंज पे है, तो स्टार्ट ईटिंग मिलेट्स इन योर डाइट। ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पे। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसमें कैलोरीज कम, सो कंपेयरिंग टू अदर मिलेट्स में 361 की रेंज में होती है, 35 की रेंज में होती है। यहाँ पर देखिए 307 है इसकी टोटल कैलोरी इन 100 ग्राम। प्रोटीन इज 6, दैट इज नॉट लेस। 100 ग्राम में 6 ग्राम प्रोटीन होती है। फैट इज ऑल्सो लेस, कार्बोहाइड्रेट भी लेस है कंपेयर टू सीरियल्स। सो हमारा व्हाइट राइस एंड जो भी व्हीट है उसकी अंदर 70 के ऊपर कार्बोहाइड्रेट होती है 100 ग्राम में। तो ये मिलेट्स में देखो 65 ग्राम ही है कार्बोहाइड्रेट। एंड ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंपेयरिंग टू अदर मिलेट्स इट इज 50 ओनली, दैट इज अ सेफर साइड। सो इसलिए ये डायबिटिक फ्रेंडली है। And just look the fiber content, that is also very high, 10 ग्राम होती है। So digestion issues के लिए this is a perfect choice, ठीक है। सबको कुछ टाइम्स के लिए लाइक for 1 week से आपको कुछ एसिडिटीज और डाइजेशन इश्यूज रहता है, तो try to include this millet in one time, ठीक है। ऐसे नहीं है रोज यही लेना है, तो डिफरेंट मिलेट डिफरेंट डेज पे इंक्लूड कर लीजिए। each millets have different nutritional content and nutritional health benefits.
So try to include this. इसकी fiber content high है, so constipation के लिए this millet is very helpful. And iron content is 5 grams. So that is we already discussed. This helps to reduce anemic issues. Okay. So next हमारा millet है little millet. कुटकी ऐसे भी हिंदी में कहते हैं. This is a gluten free and non-sticky and non-acid forming grain. Okay. So इसके अंदर antioxidant property है and also so antioxidant जो भी चीज इसके अंदर antioxidant property है that will help to reduce cancer issues or diabetes issues, all metabolic diseases, different disease के लिए this antioxidant will help. Okay, and it is high in fat also, and this millet contain magnesium. So magnesium की content है इसके अंदर, तो इसलिए heart disease के लिए अच्छा होती है. And also in previous slides we discussed. And I cannot understand kutki. Kutki, it's a little millet. It's a form of millet. Kutki ऐसे हिंदी में यही कहते हैं. So maybe Google पे यही मिला है मुझे नाम kutki. It looks like साबूदाना. साबूदाना नहीं ये different नाम ही आ रहे हैं. नहीं इसके देखने में लग रहा है जैसे छोटे. हाँ देखने में ही है, बट एक सेकेंड में आई विल शो दैट. इसकी अलग और भी नाम होती हैं. ज्वार तो नहीं है. श्रवण. हाँ ज्वार. No, ज्वार इज डिफरेंट. तो अलग है. लिटिल मिलेट इज डिफरेंट. कुट्टू व्रत में खाते हैं कुट्टू. कुट्टू होगा. कुटकी करके आ रहे हैं इसकी. व्रत में खाते हैं कुट्टू. हाँ लिटिल मिलेट वेरी स्मॉल है इसकी. इसका शेप बिल्कुल स्मॉल है, बहुत छोटा. तो ये ग्राइंड करके वो तो बड़ा दाना होता है ब्राउन कलर ब्लैक. रागी भी बोलते हैं. रागी नहीं, रागी फिंगर मिलेट. फोटो दिखाओ उसका. एक सेकेंड अभी दिखा. लिटिल मिलेट देखो. दिस इज द लिटिल मिलेट. इसको ग्राइंड करके ये ब्लैक हो जाता है. ब्लैक नहीं. तो ग्राइंड करके हल्का ब्राउन हो जाता है और फिर इसकी रोटी जब फासून बनाते हैं तो ब्लैक हो जाता है. हाँ इसका भी पुलाव उपमा भी बना सकते हो. जो एक जो मिलता है वो छिलका उतार के मिलता है, वो वाइट होता है. दिस इज राजगीरा कहते हैं. अच्छा डिफरेंट एरिया पे डिफरेंट नाम बोलते हैं. इसको राजगीरा कहते हैं. राजगीरा व्रत में काम आता है राजगीरा. अच्छा सो ये कौन सा एरिया पे है राजगीरा? कुट्टू ये तो हाँ राजगीरा. अच्छा सील जिसे कहते हैं सील के लड्डू भी बनते हैं जैसे. नहीं वो नहीं है. राजगीरा अलग है. वो तो अमरंथ होता है. हाँ डिफरेंट नेम्स होती है. देखो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं. डालना ही नहीं है. क्यूनोला आता है ना, उसकी जाति का ही होता है. क्यूनोला की जाति का होता है. राजगीरा होता है. Okay, let me continue. Okay, so हाँ, so little millets के अंदर magnesium है. So magnesium is good for diabetes issues and heart issues. और इसके अंदर B vitamins है. So it will help to reduce cholesterol, and it is good in phosphorus, which will help to increase our fat metabolism, body tissue repairing, and energy production. Sorry. सविता जी कुछ कह रहे हो? ओके हाँ नहीं बाद में सेशन खत्म होने के बाद बोलूंगी आपके. ओके श्योर ओके सो हम लिटिल मिलेट्स की न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हम डिस्कस करते हैं. सो देखो इसके अंदर ये लिटिल मिलेट्स में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है एंड मैग्नीशियम है, बी विटामिन है, फास्फोरस है. सो दैट इज हेल्प्स टू शुगर, हार्ट डिजीज and like different weight reduction. ये सब चीज के लिए little millet will help. Okay, so next is की nutritional facts. It is around calorie is around 300 and protein is not less 7.7. Fat is little high 4.7. वो भी इतना ज्यादा नहीं है. Carbohydrate less 67 है. Glycemic index so सारे millets में 50 to 60 की रेंज में इसकी glycemic index रहता है. तो कोई नुकसान नहीं है. शुगर की पेशेंट के लिए भी वो नुकसान नहीं करता है. दिस मिलेट्स ऑल मिलेट्स. ओके एंड फाइबर कंटेंट देख लीजिएगा 7.6 है. सो फाइबर इतनी अच्छा है, प्रोटीन इतनी अच्छा है, सो इसलिए डायबिटीज के लिए अच्छा होती है.
एंड नेक्स्ट मिलेट ये होती है सोगम, ज्वार। ये तो कॉमन है, वी विल यूज लाइक ज्वार की रोटी बनाते हो, आटे में मिक्स करते हो, ऐसे डिफरेंट फॉर्म में वी विल यूज इन आवर डाइट एंड इट इज अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर। सो डाइजेशन इश्यूज के लिए अच्छा होती है एंड बीपी के लिए भी ज्वार अच्छा होती है। इसके अंदर पोटासियम है, पोटासियम वी नो बीपी, इवन आपकी शुगर बीपी शूटअप है, हाई लेवल पे है, सो पोटासियम कंटेंट वाला फूड आइटम्स बीपी कंट्रोल करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। सो ज्वार के अंदर एक बेनिफिट है, इसके अंदर हाई पोटासियम लेवल है, सोडियम लेवल इसके अंदर कम है, तो इसलिए बीपी कंट्रोल करने के लिए अच्छा होती है। तो जो लोगों की किडनी डिजीज है, तो कोई भी किडनी इश्यूज है, तो मिलेट्स हम कम करना पड़ेगा। तो वी कैन सी सारे मिलेट्स के अंदर प्रोटीन कंटेंट है, सो कोई किडनी इश्यूज में हम प्रोटीन कम करना होती है एंड ऑल्सो मिनरल्स की कंटेंट भी होती है मिलेट्स के अंदर। किडनी इश्यूज में हम मिनरल्स भी कम करना होती है। सो इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ किडनी डिजीज, किडनी खराब है, किडनी की वर्किंग प्रॉपर नहीं है, तो मिलेट्स की कंजम्पशन कम कर लीजिएगा, नो नीड टू अवॉइड, इसकी कंजम्पशन कम करना है, ओके। एंड इट इज ग्लूटेन फ्री, गुड फॉर डायबिटीज, इसके अंदर गुड प्रोटीन सोर्स है, मिनरल्स होती हैं, बोन हेल्थ के लिए अच्छा होती हैं, वेट रिडक्शन के लिए अच्छा होती है, डाइजेशन के लिए अच्छा होती है एंड इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियंस, ओके। सो वेजिटेरियंस के लिए ये प्रोटीन ऑप्शन जैसे हम इंक्लूड कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होती है इसके अंदर, ठीक है। एंड इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू से हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिशनल वैल्यू देख लीजिएगा, सेम, कैलोरीज ऑलमोस्ट सिमिलर, it's around 349 and protein देख लीजिए 10.4, that is in higher side, so and fat is very less quantity 1.9 है। carbohydrates similar to हमारा जो सीरियल्स की सिमिलर है 70 के ऊपर होती है, बट इसकी प्रोटीन कंटेंट सारे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं प्रोटीन कंटेंट की वजह से, ओके। एंड ग्लाइसेमिक इंडेक्स वी कांट से दैट इज वेरी हाई, इट इज आल्सो मॉडरेट अमाउंट, तो 55 के नीचे होना चाहिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स, देन वी कैन से इट एज ए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ये मॉडरेट रेंज पे 62 है, सो शुगर पेशेंट को लिए भी दैट इज फ्रेंडली एंड फाइबर इज लिटिल लेस बट दैट्स ए गुड क्वांटिटी। सो नेक्स्ट हमारा मिलेट हो गया कोडो मिलेट, कोड्रा ऐसे बोलते हैं हिंदी में, ओके। सो इट इज गुड फॉर रिड्यूसिंग फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल एंड इंसुलिन लेवल मेंटेन करने के लिए भी अच्छा होती है, सो दैट मीन्स शुगर फ्रेंडली है एंड इसके अंदर फाइबर कंटेंट अच्छे से होती है, वेट रिडक्शन के लिए अच्छा होते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के अंदर होती हैं एंड विटामिन्स लाइक बी विटामिन्स एंड फॉलिक एसिड्स, मिनरल्स लाइक कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, इतनी सारे न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होते हैं, ठीक है। सो हार्ट डिजीज एंड बीपी इश्यूज, शुगर इश्यूज, ओबेसिटी, ये सारे इश्यूज के लिए दिस विल हेल्प, ओके। एंड इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू that is calorie is less, protein is high, fat is very less, carbohydrate is also less, glycemic index 55, fiber is 9, ठीक है। सब प्रोटीन एंड फाइबर यहाँ पर अच्छे से होती है, कैलोरी कम भी है, सो ये इसलिए वेट रिडक्शन के लिए अच्छा होती है, ओके। सो नेक्स्ट हमारा मिलेट है फॉक्सटेल मिलेट, कंगनी और कंकुम ऐसे बोलते हैं इन हिंदी में। It helps to reduce blood pressure, sugar, aging के लिए, weight reduction, detoxification के लिए अच्छा होती हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए अच्छा होती हैं, इसके अंदर कैल्शियम कंटेंट अच्छे होती हैं, सो बॉन्ड हेल्थ के लिए भी अच्छे होती हैं। सो दिस इज ऑल्सो ए गुड मिलेट दैट विल इंक्लूड इन आवर डाइट टू रिड्यूस बीपी, शुगर एंड weight reduction, liver function, proper liver function and cholesterol कम करते हैं। So there are n number of nutritional benefits for this foxtail millet also, okay। So यहाँ पे भी this millet का भी हम पुलाव और उपमा टाइप में बना सकते हैं, so like normal breakfast form में हम इंक्लूड कर सकते हैं। So इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू देख लीजिएगा, कैलोरीज 300 समथिंग,
protein is very high, 12.3 in 100 gram, fat is 4.3, carbohydrate is very less, 60 है, glycemic index is under range 54, fiber भी high है, 8 gram. तो देख लीजिएगा, this is a very good option for weight reduction also because of protein content and fiber content, and also this carbohydrate is less. Okay, so generally the millets का benefits हम ऐसे divide कर सकते हैं. We can just sum up the session. Millets is alkaline and it is easily digestible thing, and millet will hydrate your colon to keep you from being constipated. Okay, and millets act as a prebiotic feeding microflora in your inner ecosystem. मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ के लिए अच्छा होती है मिलेट, बिकॉज ये फर्मेंटेशन के बाद जो हमारा गट की इंटेस्टाइन की जो माइक्रोफ्लोरा जो होती है, बैक्टीरिया होती है, फ्रेंडली बैक्टीरिया मेंटेन करने के लिए अच्छा होती है. एंड मिलेट्स के अंदर जो सेरोटोनिन की कंटेंट है, मूड एनहांस करने के लिए, स्लीप एनहांस करने के लिए दिस विल हेल्प. एंड मिलेट इज ए स्मार्ट कार्बोहाइड्रेट विद लॉट्स ऑफ फाइबर, simple sugar, low in simple sugar, and because of this it has a relatively low glycemic index and has been shown to produce lower blood sugar level than wheat or rice. Okay, so इसलिए cereal से better millet use करना है. for a metabolic disease है, आपको BP और sugar की issues है, so millet is the best choice. इसके अंदर protein, fiber, glycemic index is low, so इसलिए better व्हीट एंड राइस से बेटर चॉइस मिलेट्स होती हैं. सो सेम देख लीजिए, व्हीट एंड राइस में भी कार्बोहाइड्रेट्स होती है, मिलेट्स के अंदर भी होती हैं, बट कंपेयरिंग टू दिस बोथ थिंग सीरियल्स एंड मिलेट्स, सो मिलेट्स के अंदर प्रोटीन एंड फाइबर अच्छे होती हैं. सो सीरियल्स के अंदर व्हीट राइस की जैसे सीरियल्स के अंदर फाइबर कम है, प्रोटीन कम है, सेम कार्बोहाइड्रेट एंड कैलोरी हायर लेवल पे होती है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हाई लेवल पे होती है. Okay, so this is the comparison of millets and cereals, and magnesium in millets can help to reduce the effects of migraine, heart issues, and also diabetes. Okay, and niacin, so B vitamin, B3 vitamin, जो millets के अंदर होती है, that will reduce the cholesterol level, helps to reduce cholesterol level, and consumption of millets will reduce triglyceride level, and इसके अंदर antioxidant property है. So oxidative stress हमारा like self attacking of cells, हम self attacking of cells की अंदर जो mutual attacking होती है वो prevent करती है. and gluten free है, non allergic है, allergen इसके अंदर नहीं है. so for a celiac person, celiac disease है और like wheat allergy है, ऐसे लोगों को मिलेट यूज कर सकते हैं. दैट्स अ गुड चॉइस. इट्स इजी टू डाइजेस्ट आल्सो, एंड इट्स हाई इन प्रोटीन, दैट ऑलरेडी वी डिस्कस. 50% हाई लेवल ऑफ प्रोटीन इसके अंदर होती है. सो दिस इज अ गुड सोर्स ऑफ वेजिटेरियन पर्सन्स आल्सो. ओके, सो इन शॉर्ट मिलेट्स इज अ गुड थिंग than cereals. So similar all nutrients we will get. Apart from this, carbohydrate भी होती है, calories भी होती है, and high protein, all minerals, phosphorus, protein, chromium, magnesium, ऐसे different minerals की content भी millets के अंदर होती है. So at least everyone, even आपको health issues कुछ भी नहीं है, so try to include 1 or 2 times weekly और daily भी include कर सकते हैं. 1 meal replace करके एक millet include कर लीजिएगा. ठीक है, that's a good for your health to prevent constipation and all other metabolic diseases. Okay, so thank you so much for hearing me. So we can discuss our question now. हाँ जी, any confusion? आप कुछ suggest कर लीजिएगा. So कुछ nutrition, कुछ millets होती हैं. I am not familiar about this. मैंने अभी तक try भी नहीं किया. So we all are group of people from different areas, right? So different area में different होती है. रागी देख लीजिएगा, साउथ साइड में रागी ज्यादा चलता है ना. So likewise ज्वार नॉर्थ साइड में ज्यादा चलते हैं. So likewise, if you have any experience of this using this millets or new recipes, you can share also. Any confusion? Any suggestion? हाँ जी सविता जी. ये जो
आप तो सही बताए। कुट्टू का आटा जो बता रहे ना सब, हाँ ये वो कुट्टू नहीं है व्रत वाला, डिफरेंट है। अच्छा। 5 मिलेट्स में यूज करती हूँ हम्म। 4 साल से। ओके। और फिंगर मिलेट है, और एक चावल के क्रॉप में एक वो बाजरे जैसा एक दूसरा होता है, बाजरा Okay. नहीं रहता है वो। आज हम डिस्कस किया वही मिलेट। मेरे को नाम बराबर सही है, यहाँ तेलुगु में बोलते हैं सारे। तेलुगु में आप बोल दी, तेलुगु का भी मैंने डिस्प्ले किया ना, तो और तेलुगु में साम्यालू भी 2-3 लिटिल नमूने के मिलेट। हैं। हाँ, साम्यालू तेलुगु में साम्यालू इज लिटिल मिलेट इन इंग्लिश। हाँ, लेकिन हिंदी ये में कुटकी, हिंदी में हाँ। कुटकी कहते हैं। नहीं, कुटकी नहीं है उसमें, वो कुटकी अलग है। साम्यालू, ऊदलू, ये साम्यालू भी 3 नमूने के हैं। अच्छा, उसकी भी डिफरेंट, बट ये नॉर्मली मैंने जो सर्च किया तभी मुझे ऐसे मिला है। लिटिल मिलेट की हिंदी नाम कुटकी और शवन ऐसे भी नाम है, और तेलुगु में साम्यालू ऐसे। समा, जिसको हाँ। भग्गर बोलते हैं। जनरली पंजाबी लोग नवरात्रि में खाते हैं। हाँ, पंजाब में स्वांग ऐसे करके कुछ कहते हैं। तो मैं भग्गर ये भी काम बोलते कर लेते हैं। हाँ, साग के मैं चावल। शेयर। यस यस यू आर राइट। ये पंजाब सामकिया, में सांग के चावल बोलते हैं। पंजाब बोलते हैं सामकिया, हम सामकिया, लोग संबत की चावल ना बोल के सामक की चावल बोलते हैं। ये सामकिया। नमक के चावल। हाँ। देख लीजिएगा, ये संबत के नाम सारे से ऑलमोस्ट मार्केट में नहीं देते, सामक की चावल के नाम से देते हैं वो लोग। उसकी खीर भी जब बनाते हैं, फास्ट उसके चावल भी बनाते हैं, तो उसके उसका कुक भी पुलाव भी बनाते हैं, खीर भी बनाते यस हैं। यस। देख लीजिएगा डिफरेंट स्टेट का, जस्ट लुक द स्क्रीन, डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट मिलेट्स की नाम है, सो यू कैन जस्ट कॉपी कर सकते हैं। दूसरे मिलेट से देखो। कटलेट भी बहुत अच्छा बनता है विदाउट पोटैटो। कौन सा मिलेट से? मिक्स करके भी बना सकते हैं। अच्छा, हाँ, that's a कटलेट new भी। thing. हाँ, आप शैलो फ्राई नहीं, डीप फ्राई नहीं, सिर्फ करके सब चीज उसको आप ऐसे ही हल्का सा तेल घी जो भी डालना है डाल के सेक के खा सकते हैं। ये तो न्यू अच्छा रेसिपी होती है। हाँ। देखो, मैंने सारे देखा है, इडली सारे भी बनता है। रोटी, डॉक्टर, इडली भी बनता है इसका। इडली। इडली अच्छा, हाँ, ये हाँ मैं बनाती ये हूँ, बहुत अच्छे बनते हैं। हाँ, ये मेन हमारे मील्स के लिए बहुत सारा रेसिपीज मैंने देखा है। लाइक डोसा बना सकती हूँ, रोटी हो जाते हैं मिलेट से, खीर बनाती हूँ, उपमा रोटी भी बनाती बहुत हूँ, अच्छे पुलाव। बनते हैं। हाँ, सो बट ये स्नैक रोटी है ना भी जो बहुत टेस्टी लगती है। टेस्ट लेती है, सो उसके अंदर कुछ सब्जी भी डाल सकते हूँ, चटनी यूज कर सकते हूँ, दैट्स अ गुड थिंग आई थिंक। विनुजा, ये ओट्स की हिंदी क्या होती है? ओट्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मैंने तो कभी देखा हिंदी नहीं। में नहीं, बस ओट्स में ही ओट्स ही कहते हैं, बट ओट्स मिलेट नहीं है, वो सीरियल होती हैं। जई कहते हैं, मैंने तो कभी देखी नहीं। जई कौन सी होती नहीं, है? मैंने भी नहीं देखा है, ओट्स ही मिलता है। हाँ। ओट्स इट्स अ फेमिलियर नेम, उसके अलावा कुछ और डॉक्टर, नहीं। हाँ जी। ओट्स एक्चुअली बोलते हैं कि हाँ। इस मेन इसका जो छिलका होता है वो तो निकल जाता है। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट मटेरियल रहता है ये आता है इंडिया में। ये ओट्स, हाँ, बाहर से आ रहे हैं ना, तो हाँ, तो उसका मेन वो उधर चले जाता है। एक्चुअली इधर ऑस्ट्रेलिया We should consume the whole oats, not this peeled नहीं खाना चाहिए इसका। तो इसमें तो शुगर कंटेंट बल्कि ज्यादा हो जाता है, फाइबर खत्म हो जाता है इसका। नहीं, बट ये एक्चुअली जो अभी हमारे इंडिया में जो मिल रहे हैं ओट्स, बट दैट इज हेल्पिंग डायबिटीज पेशेंट के लिए, हेल्प कर रही है। सो मे बी इसकी न्यूट्रिशनल लॉस होती होगा। Better than wheat and other things, हाँ। but still not giving the whole all that benefit which it should give. जो Yes, whole yes. oats होते हैं ना, वो हाँ वो है। हाँ, क्या करें, हमको इंडिया में जो मिल रहे हैं वही जो ले पाते मिलेगा, हैं ना। हाँ, करते हैं, कंज्यूम Yes. करते भी हैं, मिल्क में भी हाँ। करते हैं, कर्ड में भी करते हैं, और आता है। उसमें नमकीन भी बनाते हैं। हाँ, हाँ, आप But- कुछ भी but it बना is- लो, हाँ, लेकिन ओट्स का यहाँ चलन हो गया है। एक्चुअली ये हमारे लोगों के खाने का नहीं है फूड।
ये तो सही है, डिफरेंट डिफरेंट साइड से आ रहे हैं ना, आउट ऑफ Different इंडिया side से आ से? रहे हैं, बट खाते तो है। अब आप हंसेंगे सर। बट ये एक्चुअली घोड़ों का दाना बोल के आया था फर्स्ट, तो ये घोड़ों के लिए ज्यादा चलता है। घोड़ा जो स्पीड से भागता है ना, हाँ, तभी हम एनर्जेटिक हो गए ना इंडियंस खा के। अरे एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, न्यूट्रिशनल डायबिटीज बेनिफिट्स होती है ना, तो इसलिए हम सारे जगह पे रेकमेंड करते हो। तो फाइबर है, सॉल्युबल फाइबर की गुड ऑप्शन होती है ओट्स। नहीं, हम रेस क्लब से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे को घोड़े का दाना मालूम है। तो ये ओट्स के लिए हमारे पास हमेशा घोड़े का चारा खाना है क्या पूछते हैं, उसकी हिस्ट्री मालूम है ओट्स की, इसीलिए। अच्छा अच्छा, ओके। डायरेक्ट मंगाते। चना भी तो घोड़ों का खाना है। चना घोड़ों का ही खाना है, चने की दाल और चना प्रोटीन होती है ना, तब ले लो, हाँ। ऐसे नहीं है, इसकी क्वांटिटी डिफरेंस होती है ना, तो एक्टिविटी की वजह से इसकी क्वांटिटी डिफरेंस रहता है। लेकिन बिनु बिनु जी, जो क्या मेरा होती है ना, ये बीन्स होते ये हैं ना, जो बीन्स, सत्तू होता है, क्लस्टर बीन्स। मिलेट है कि सीरियल है? कौन सा सत्तू सत्तू सत्तू? वो तो चने की दाल, बेसन हाँ, वगैरह पल्स का बनता होती है ना, वो पल्सेस होती हैं, वो हाँ। सीरियल मिलर्स दोनों के अंदर नहीं आते, वो पल्स है, अच्छा, वो पल्सेस में आता है। पल्सेस में आते हैं। चना, राजमा, छोले, वो दाल, जौ ये सब का भी pulses- होता है ना, सत्तू हाँ, चने जो का वो- भी होता है, जौ का भी होता है। जो और का है। भी तो वो तो बनाते हैं cereals होते हैं ना। बनाते हैं। हाँ, वो तो all जौ those का are सत्तू cereals तो हैं। सीरियल में आएगा। हाँ, वो मिलेट्स के अंदर आएगा, तो इसकी इंग्रेडिएंट की है ना? वजह से दैट हाँ। विल डिफरेंट। हाँ, जौ चने का के सत्तू सत्तू मिलेट्स में आएगा, हाँ, और चने का सत्तू पल्सेस पल्स में आएगा। पल्सेस में आएगा। बोथ आर बेनिफिशियल, तो दोनों के अंदर प्रोटीन है। गर्ल्स बिनु का जी, all सत्तू these हर can- टाइम नहीं खा सकते ना, एवरी घर सीजन पे नहीं खा बना सकते सकते हैं ना पाउडर। नहीं, सविता ने ऐसे बताया ना कि भाई ये ओट्स घोड़े का दाना है, तो ये क्लस्टर बीन्स होते हैं, ग्वार की फली। राजस्थान में इतने शौक से खाई जाती है वो, और यहाँ पंजाब में कहते हैं तो डंगरों का खाना है, ये जानवरों का खाना है। और पंजाब की राजस्थान में इतने शौक से खाते हैं, सुखा कर एक्सपोर्ट भी करते हैं अपने रिलेटिव्स को। देखो, इवन जानवरों को नहीं मिलना चाहिए ना, सारे न्यूट्रिएंट्स हम ह्यूमन बीइंग को भी मिलना चाहिए, तो इसलिए यूज ये तो है। करिएगा। देखो इतनी हम डिस्कस किया ना, दैट गुड न्यूट्रिएंट कंटेंट इतनी अच्छे से होती है, इतनी बेनिफिशियल होती है, सो इंक्लूड इट, डोंट अवॉइड। डिफरेंट मिलेट सब ट्राई कर लीजिएगा। हाँ जी, रश्मि जी पूछ लीजिएगा। चने का सत्तू है ना, हाँ, हर सीजन में नहीं खा सकते ना। ऐसा कुछ नहीं है, सब देखो थोड़ा हाई प्रोटीन होती हैं, थोड़ा भारी होती हैं, सो उसके टाइमिंग दिन में ले लीजिएगा, एनी टाइम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल करके ले लो, बिकॉज थोड़ा हैवी हो जाते हैं सीजनल समर्स एंड सीजनल नहीं है, ये सारे मिथ होती है, कॉमन मिथ है। सर रश्मि जी। हाँ बिनुजा, हाय। हाँ जी, मुझको ये पूछना था कि रागी के बारे में बताया आपने, रागी के बारे में बताया मैं। हाँ, तो इसको दो चीजें पूछनी है कि कैन इट बी सब्स्टिट्यूटेड इंस्टेड ऑफ हैविंग गेहूं की रोटी एवरी डे, वन कैन हैव रागी की रोटी, एंड स्टमक के लिए कैसा होता है, इज इट हैवी ऑन द स्टमक? No, good for stomach. It's very good. हाँ, very good for stomach. Substitute कर लीजिएगा, no issue. So normal सीरियल से आपको तो थोड़ा सा सीरियल्स की एलर्जी भी है ना, तो मिलेट्स इंक्लूड कर लीजिएगा, डिफरेंट मिलेट्स के फॉर्म में डेली ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, यूज करो। ओके, थैंक अच्छा विनु जी, एक चीज और पूछनी है कि जैसे साउथ इंडियंस तो ये अरहर की, तूर की दाल बहुत खाते हैं, सांबर आप तो हम भी खाते हैं, थैंकफुली मीडिया और सबसे ग्लोबल होगी सारी चीजें, तो अरहर की दाल में क्या खास बात होती है, इसमें कौन से न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं या क्या कम होते हैं, क्या है? दाल में ज्यादा प्रोटीन ही होती है ज्यादातर, तो इसलिए दाल रेकमेंड करना जरूरी है। अरहर की दाल।
तूर की दाल, हाँ हाँ, वो एक्चुअली सांबार थोड़ा सा टेस्टी इसलिए होती है, तो ऑलमोस्ट प्रोटीन कंटेंट डाल और सारे दाल्स में सिमिलर होती है, ऐसे कोई डिफरेंट मतलब ऐसे सुपर बेनिफिट तो नहीं है एक एक दाल के अंदर, मतलब तो कॉमन है। न्यूट्रिशंस क्या होते हैं? खासियत क्या होती है इसकी? प्रोटीन इज द मेन थिंग। दूसरी दालों से ज्यादा होता है? ज्यादा होती है, थोड़ा से वेरी पॉइंट की डिफरेंस होती है, ऐसे नहीं कहते 10-15 की डिफरेंस है, वेरी पॉइंट्स डिफरेंस होती है। इवन आप राजमा भी देखो और हल्का मूंग दाल भी देखो, वेरी पॉइंट्स की डिफरेंस होती है। कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं मेरे ख्याल में, तो जिसकी एंटीडोज टैमरिंड एंड राई होती है, तभी डालते हैं वो उसमें। नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। नहीं, वो तो हर चीज के कोई होते ही हैं। अब गोभी गैस बनाती, गोभी बिना अदरक के बनाते ही नहीं है। वो पर्सन टू पर्सन अलग होती है ना, इवन आपको इवन कुछ दाल सूट नहीं करता है कुछ लोगों की, तो ये डाइजेशन इश्यूज है, तो इससे साइड इफेक्ट नहीं कह सकते हैं। दैट इज इंटॉलरेंस, आप कुछ टॉलरेट नहीं कर रहे। इंटॉलरेंस इज अ बेटर वर्ड, दैट इज अ बेटर वर्ड, इंटॉलरेंस। और तो कहते टैमरिंड, करी पत्ता एंड राई, they help in this type of to bear this type of intolerance. हाँ, अच्छा होती है, डिटॉक्स जैसे हम यूज कर सकते हैं ये टार्मरिन वगैरह, हेल्थ बेनिफिट्स होती है सारे में, डाइजेशन अच्छा करता है इवन हींग और टार्मरिन वगैरह डालने से। डॉक्टर बोलते साउथ में पानी हैवी है, इसलिए इमली खाना जरूरी है। करी पत्ता में इंसुलिन होता है। हाँ, इंसुलिन, करी पत्ता में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, इमेजिन दैट मच ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बट क्या करते हैं हम लोग, वो निकाल के खाना खाते हैं, डालते हैं हम लोग तो ऐसे ही करते हो। तो सब्जी में, सारे सब्जी में डालती हूँ, हम दिल्ली में भी, अभी दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली में भी हम, यहाँ भी मिलता है, सारे सब्जियां में डालती हूँ, तो ये निकाल लेती हूँ, उसके बाद खाते हैं, बट वो चबा के लेना होता है। पाउडर बना के रख ली, हर एक में पाउडर डालती हूँ, तो सबके पेट में चले जाता है। हाँ, तो बेटर मैंने तो उसको ड्राई करके स्टोर करके रख दिया है। और एक दिन कुल्थी की दाल आती है, तुअर दाल के जैसा छिलका रहता है। वो उसमें उत्तराखंड में बहुत होती है, उत्तराखंड में बहुत बनाते हैं कुल्थी की दाल, उसका तो कटलेट भी बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, उसके कोफ्ते बनाते हैं, सब बना लेते हैं। That is very good, very good. जिसको पथरी होती है ना, उनके लिए बहुत अच्छी होती है कुल्थी की दाल, पथरी के लिए, पथरी के लिए, स्टोन के लिए, पथरी के लिए बहुत अच्छी होती है, स्टोन के लिए बहुत अच्छी होती है। हाँ, स्टोन के लिए बहुत अच्छी होती है। यस यस, वेरी राइट, वेरी राइट। अच्छा विनुजा, हाँ जी, बाजरा जो है ये समर्स में खा सकते हैं? कहाँ पर, क्या, सॉरी? बाजरा, हाँ, जैसे पहले हम विंटर में खाते थे, हाँ, तो समर्स में खा सकते हैं? हाँ, सकते। गरम होता है ना, गरम ठंडा ये सब एक्चुअली पुराना मिथ होती है, में कुछ नहीं होता गरम। हाँ, अंदर जाने के बाद ये सारे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, हमारा बॉडी के अंदर सारे टेम्परेचर इक्वल होती है ना, एक एंजाइम्स होती हैं पीएच मेंटेन करने के लिए। These are alkaline, all these things are alkaline, so they are very so actually even limited quantity में ऐसे कुछ भी, ऐसे ठंडा गरम ऐसा कुछ भी नहीं होती है नॉर्मली। सिंपल मिथ। जनरली जैसे हम इसका खिचड़ी वगैरह बनाते हैं, तो विंटर में ज्यादा अच्छा लगता है, समर्स में उतना अच्छा नहीं लगता। कोई नहीं, वो तो एक पर्सन के ऊपर होती है, बट एनी टाइम ले सकते हैं, नो रेस्ट्रिक्शन। और हमारे बड़े बोलते थे बिनुजा, जवार बाजरा के साथ घी जरूरी खाना है। हाँ, घी अच्छा खाना है। वैसे क्या सविता नहीं खाती हो तुम? राजस्थान की हो, घी तो खाती पक्का ही होती होंगी। मैं ऑर्गेनिक घी खाती। तो घी का भी कंटेंट, इसके अंदर फैट कंटेंट है, तो वो कंट्रोल रखना है, घी ले लीजिएगा, ठीक है। तो एनी अदर क्वेश्चन? एक अरारोट का आटा आता है, वो क्या खाने के लिए होता है? अरारोट का खाने के लिए होता है। अरारोट से माया लगाते हैं कपड़ों में। हाँ, हम तो कपड़ों में माया लगाने के लिए लेते हैं। तो ऊपर से कटलेट्स बनाते हैं ना, टूटे नहीं, बाइंडिंग एजेंट होता है,
अच्छा, कॉर्नफ्लोर भी उसी को कहते हैं क्या? कॉर्नफ्लोर उसी को कहते हैं। नहीं नो नहीं, नो अलग है। सिमिलर होता है, उतना अलग है। कॉर्नफ्लोर तो अरारोट अलग होता है, कॉर्न की मैदा होती है, कॉर्न की मैदा, पर सिमिलर होता कॉर्न है, की मैदा देखने में होती एक है। जैसा। पहले हम लोग अरारोट कपड़ों में जब माया लगाते थे, अरारोट से लगाते थे ना। आजकल तो रिवाइव आ गया है। ये बॉम्बे हलवा किसका रिवाइव बनता है? नहीं था तो अरारोट लगता था कपड़ों में, या तो अरारोट या वो चावल की फाइबर होती है लगाने के लिए। हाँ, अरारोट से एक स्वीट बनती है जो ऐसा जाती, तो फाइबर होती है इसके अंदर। अच्छा है अरारोट, वैसे अरारोट अच्छा होता है। अच्छा होती है अरारोट। तो किसी चीज की रूट होती है ना, आरा रूट। नहीं नहीं नहीं, फ्लोर है एक्चुअली है। फ्लोर है। So any other questions Maize. related to millet? मेज भी फ्लोर है, Maize भी मक्की का flour है। आटा। हाँ, वो सीरियल्स में आता है। So any other confusion? Any other questions? एक मैंने सेमिनार अटेंड किया था और वो कोई फार्मर्स आए थे ऑर्गेनिक, तो उन्होंने बताया था रागी की वो जो पिन्नियां होती है ना, विंटर्स में हम लोग बनाते हैं पंजाबी लोग, मीठे लड्डू होते हैं ड्राई फ्रूट डाल के। उसने वो मैं खिलाई थी। ओके। उसने कहा था ये रागी का बहुत न्यूट्रिशियस होता है, बोला आज मॉर्निंग में एक वो ले लो और एक गिलास दूध ले लो और तुम्हारा ब्रेकफास्ट हो गया। नॉर्मल सीरियल, नॉर्मल हमारा रोटी की जगह ऐसे यूज कर सकते हैं ना। गुड न्यूज, वो बहुत अच्छा होती है। हम आज ही डिस्कस किया ना। वो ना ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे, तो उन्होंने एक सेमिनार किया था, वो अटेंड किया था, उसमें उन्होंने बताया था। एनीथिंग एल्स? सबका कंफ्यूज एक ही है, जिनको भी शुगर वगैरह है मिलेट्स पे आ जाइए। Yes, definitely. Same thing. So millets, any millet यूज कर लो, ये है शुगर के लिए बहुत फायदा होती है। So wheat and rice से भी बेटर होती है, इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है एंड प्रोटीन अच्छा है, फाइबर अच्छा है। That's the main thing. इसलिए बाकी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स बेसिस में भी देखो, मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे होती है मिलेट्स के अंदर comparing to cereals. Millets na rotis made out of the millets need so much ghee. उसमें बहुत घी डाल, बाजरे की रोटी अच्छी नहीं लगती अब तक घी ना डाला उसमें बहुत सारा। But that will not helpful. Healthy नहीं होगा ना। आटा मिलेट्स में नहीं है। मिक्स करके बना सकते हैं। पूजा जी घी कितना खाना चाहिए दिन का? आज तो सावन का सोमवार है, कौन कौन खीर बनाता है? टाइम मुझे कंफ्यूज हो रहे हैं। विनुजा जी, अनीता जी, मैं कह रही थी आज तो सावन का सोमवार है। सॉरी? हाँ जी, अरे हमारे इंडियंस में, हिंदूज में सावन के जो मंडे आता है उस दिन चावल की खीर बनती है। ओके। सावन में खीर जरूर बनती है, ट्रेडिशन है। आज दूसरा सोमवार है। विनुजा जी, कितना खाना चाहिए? साडा को मना करता है। प्लीज साइलेंट, वन पर्सन इज आस्किंग क्वेश्चन। राजेंद्र, मैं कह रही हूँ घी कितना लेना चाहिए दिन का? दिन में आप देख लो 3 टीस्पून करके कुछ भी यूज कर लो। आप ऑयल यूज करना तो ऑयल यूज कर लो 3 to 4 टीस्पून। इवन घी यूज करना तो घी यूज कर लीजिएगा 3 टीस्पून। सो उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, ऐसे ही है। आप 3 स्पून ऑफ ऑयल भी यूज किया डेली बेसिस पे और एक्स्ट्रा आप घी भी यूज किया। कंपेयर करके लेना होती है जो सब्जी में दोनों में फैट करके। सब्जी में हाँ, इवन आप दाल तड़का लगाने के लिए घी यूज करना है तो घी यूज कर लो, ऑयल नहीं यूज करना है। ये एक्स्ट्रा घी अलाउड नहीं है। तो इवन आप एक्स्ट्रा ऊपर से डाल दिया और रोटी के ऊपर ज्यादा लगा दिया, दैट इज नॉट अलाउड। ये एक्स्ट्रा हो जाती है। सब्जी में तो डालना ही डालना है कुछ ना कुछ फैट, ऑयल और घी कुछ भी यूज करते हो तो एक्स्ट्रा अवॉइड कर लीजिए। 3 टीस्पून टोटल। 3 to 4 टीस्पून नॉर्मल रिक्वायरमेंट, रिकमेंडेशन ऑफ फैट होती है।
इवन इसमें हाँ फैट में ऑयल यूज किया और घी यूज कर दिया, एनीथिंग। Recommended is 1 teaspoonful of olive oil, 1 teaspoonful of mustard oil, or 1 teaspoonful of this desi ghee. है ना? चलेगा, है ना? चलेगा। वेरी गुड। फीडबैक फॉर्म डाल दो। यस। थैंक यू डॉक्टर विनुजा। Thank you, Vinuja. Thank you जी। Thank you, डॉक्टर। patience. थैंक यू। Having so हमारा much patience. फेवरेट है। आज ज्यादा डिस्कशन हुआ तो मैं फीडबैक डाल रही हूँ। टेक योर 1 minute and please fill your feedback. Then we can And close the please- session. And one personal question: since when you have started wearing specs? Specs मेरा 12th standard से मैंने स्टार्ट किया, बट मैं लगाते नहीं है। But you look very good in those, है ना? You look थैंक very यू। good. That suit you, हाँ. तो ओके देन, नो see you नो on the next. अच्छा नहीं हुआ? नहीं Okay. वो स्लाइड करते ही ऊपर ऊपर चला जाता है। ओके ओके, कोई नहीं कोई नहीं नहीं। फिल करते हैं फिर ऊपर चला जाता है। अच्छा ओके देन, बाय, टेक केयर, Bye, thank हैव ए you. नाइस डे, बाय बाय, सेम टू यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, बाय।